बच्चों राधे राधे। कैसे हो सब? अभी रिएक्शन सीरीज में देखो और एक नया रिएक्शन लेके आए। हेल वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये आपके 12th के भी बोर्ड मतलब बोर्ड में भी पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जेई और नीट में भी इससे सवाल आते हैं। देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिंपली। तो यहाँ पे अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें तो देखो सबस्ट्रेट क्या होगा। सबस्ट्रेट जो होगा यहाँ पर वो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा एच एटम कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH लिख देता हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो वही वाला सबस्टेट मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वही वाला सबस्टेट यहाँ पर रिएक्ट करेगा। और जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट देख लीजिए क्या होगा। रिएजेंट वो Br2 इन रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और Br2 का मिक्सचर ले रहा है जो रिएजेंट का काम कर रहा है। तो सब सिंपली क्या है कि पहले मैं एक एग्जांपल लिख दूं रिएक्शन का, फिर आप देख लो कि ये हमारे पास में कोई भी RCH, ये यहाँ से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, ये COH, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 इन रेड P, या वो सिंपली फॉस्फोरस ही लिख देता है, रेड वर्ड को यूज नहीं करता है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से। सिंपली कुछ नहीं करना है। तो हमको मिला यहाँ पर क्या है कि ये Br और ये COH। तो देखो इसकी जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही मजेदार है। उसमें देखेंगे मैकेनिज्म में कि क्या हो रहा है, किस तरह से रिएक्शन हो रही है। क्योंकि इस वाली रिएक्शन का सिंथेटिक यूज बहुत है इंडस्ट्री के अंदर। सिंथेटिक यूज का मतलब कि इससे हम एमिनो एसिड बना सकते हैं। एमिनो एसिड से सारे तरह के एमिनो एसिड हम यहाँ पर बना सकते हैं इस वाली रिएक्शन से। और एमिनो एसिड से फिर हम क्या है, जो सिंथेटिक प्रोटीन्स आते हैं मार्केट में, वो सारा इसी प्रोसेस से बनता है। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम कि मैकेनिज्म किस तरह से होगा। मैकेनिज्म तो ये देखो कि Br2 और फॉस्फोरस का अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहीं पर देख ले हम, ये क्या बनाएगा PBr3। PBr3 इसके 2 मोल ले लिए, इसके 2 मोल और इसके 3 मोल ले लिए, तो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड बन गया। और इसकी जो रिएक्शन होगी वो जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन, यानी कि ये OH को रिप्लेस कर देता है। एक्चुअली वही वाला हमें वो लेना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो देखो कि ये हमारे पास में क्या RCH2 ले लिया, ये COH प्लस PBr3, प्लस PBr3, और PBr3 के साथ में मतलब OH जो रिप्लेस होगा वो ब्रोमीन से, इसके 3 मोल, एक इसके 1 मोल के साथ में इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे। तो 3 मोल्स ऑफ दिस, तो क्या बनाएगा ये RCH, C डबल बॉन्ड O, Br प्लस ये किस में कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 में। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अगर हम इस वाले कंपाउंड का अगर हम टोटोमराइजेशन देखें तो ये टोटोमराइजेशन पे कन्वर्ट हो जाएगा RCH HCOBr, इसका टोटोमराइजेशन यहाँ लिख लो। टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन पर क्या मिलेगा हमको कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड COH Br।
अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम यहाँ एक्सिस में Br2 ले रहे हैं, तो जो Br2 है, जो रेड फॉस्फोरस है वो स्मॉल अमाउंट में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप RCH डबल बॉन्ड COH Br और इसका Br2 के साथ रिएक्शन होगा। तो अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें कि इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, देखो यहाँ पर दो लोन पेयर और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा रेजोनेंस में और इस वाले कार्बन पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पे अटैक करेगा, तो Br माइनस क्या होगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, और इस पर क्या था, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला H पॉजिटिव के रूप में बाहर हुआ, तो HBr यहाँ से बाहर निकल गया। तो क्या हुआ स्टेप, ये देख लो कि स्टेप में क्या मिला हमें, R। अब इस वाले कार्बन पर क्या हुआ, ये Br आ गया और ये CO डबल बॉन्ड O Br प्लस HBr यहाँ से ये माइनस हो गया, ये एक स्टेप हुआ। अब ये वाला जो कंपाउंड है वो इंटर हेलोजन चेंज होगा, मतलब हेलोजन का एक्सचेंज होगा दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ में। तो वो किस तरह से होगा, ये देख लो कि यहाँ पर now we are having this RCH2 COOH plus RCH Br एंड COBr। ये वाला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज हेलोजन एक्सचेंज में क्या होगा कि ये वाला Br इसके साथ आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिला, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं लेके जा रहा। तो नाउ वी विल हैव CH2COBr, OH रिप्लेस हो गया इस वाले Br से, ये फर्दर रिएक्शन को कैरिड आउट करेगा, प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCH Br एंड COOH। ये इसका क्या हुआ, देखो ओवरऑल मैकेनिज्म सिंपली कि यहाँ हेलोजन एक्सचेंज के बाद में ये अब हमको मिल गया अल्फा हेलो हेल वॉलेंट चैलेंज की रिएक्शन। सिंपली क्या होता है कि जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, सॉरी। तो ये वाला देख लिया हमने स्टेप, तो ये ओवरऑल इसके क्या हुए मैकेनिज्म के स्टेप्स, सॉरी। अब देखें नेक्स्ट कि इस वाले रिएक्शन का जो सिंथेटिक यूज है वो क्या होगा। सिंथेटिक यूज की अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि ये हमारे पास मान लो कि ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लिख दिया, हेलोजन कंटेनिंग RCH एंड COOH। अब इसकी रिएक्शन हम किसी के भी साथ करा सकते हैं, मान लो KOH के साथ करा रहे हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया RCH एंड COH। अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो ये क्या बना देगा, RCH NH2 एंड COH। और अगर हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तब क्या मिल जाएगा हमें, RCH CnCOH। इस वाले अब ये क्या हो गया, एमिनो एसिड हो गया बेसिकली, अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड। और कोई भी आप यहाँ पे ले लीजिए कि NH2 के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी, पोटेशियम साइनाइड हो ही गया, KI के साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगा, फिंकेलस्टीन टाइप रिएक्शन इन एसीटोन, तो ये यहाँ पर आयोडीन भी आ गया RCOOH। अगर हमको मान लो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं कि अगर हमें कन्वर्ट करना हो कि ये हमारे पास CH3
CH2COH को कन्वर्ट करना है अल्फा एमिनो एसिड यानी एलेनाइन में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली क्या होगा, स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन। स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो देखें कि CH3CHH एंड COH, इसकी रिएक्शन करा दें Br2 फॉस्फोरस के साथ, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तब क्या मिलेगा हमें, CH3CHBr एंड दिस इज COH। अब इसकी रिएक्शन कराएं हम किसके साथ, सिंपली अमोनिया के साथ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3CHNH2 एंड COH। तो ये क्या बन गया, एलेनाइन, अल्फा एमिनो एसिड एलेनाइन। तो ये किसका सिंथेटिक यूज हुआ, सॉरी। अब देखो और देखें हम नेक्स्ट पेज पर कि मान लो कि ये हमारे पास में CH3 CHH, दूसरा एग्जांपल देख लें कि CH एंड COH, इसकी रिएक्शन कराई हमने फॉस्फोरस P एंड Br2 के साथ, या Br2P एक ही बात है। तो ये बनाया CH3CH, Br यहाँ आया एंड दिस इज COH, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। और देखो इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम किसके साथ में, फॉस्फोरस के साथ। इसकी रिएक्शन सॉरी पोटेशियम साइनाइड के साथ करा दें, तो क्या होगा, Br को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा CH3CH, ये यहाँ पर साइनाइड आ गया और ये COH बन गया। तो ये क्या हो गया, अल्फा अल्फा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा साइनो एसिड। और इस वाले अल्फा साइनो एसिड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज कर दें H3O पॉजिटिव में, तब प्रोडक्ट क्या मिला, CH3 CH, ये COH में कन्वर्ट हुआ और ये COH पहले से ही था यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका नेम क्या है, अब देखो 3 कार्बन का, तो ये इसका नेम क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा क्या, मिथाइल मिथाइल मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, मतलब मैलोनिक एसिड का डेरिवेटिव मिल गया हमें। तो इस वाली रिएक्शन के क्या है, बहुत सारे सिंथेटिक यूज है। किसी भी तरह से हम, अगर मान लो कि हमारे पास में अल्फा हाइड्रोक्सी था, उसको हीट करें तो क्या मिल जाएगा हमें, साइक्लिक एस्टर मिल जाएगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड था थर्मली अनस्टेबल, तो उनको हीट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक एस्टर में। साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं हम, लैक्टोन्स कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल, हम हैलोजन को किसी भी न्यूक्लियोफाइल से हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी हमें कन्वर्जन में दे देता है। कई बार सवाल में पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी फेवरेबल फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्जन दिया हुआ है, उसके लिए आपको सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट पूछ लेगा और 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरह के सवाल आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो, ओके, बाय टू एवरीबॉडी, जय हिंद।